Hello students, I am Harsh Paliwal and I welcome you all on this online platform of learning, and today we are going to study about structure of DBMS. So let's begin. लास्ट लेक्चर तक हमने बात की थी DBMS के बारे में, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में, उसमें जो मॉडल्स होते हैं डेटाबेस मॉडल्स के बारे में। एंड आज हम बात करने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ हम डायग्रामेटिकली देखते हैं, ये है हमारे पास एप्लीकेशन, दिस इज़ योर एंड यूज़र्स, DDL कंपाइलर, DML कंपाइलर, क्वेरी ऑप्टिमाइज़र, स्टोर्ड डेटा मैनेजर, डेटा फाइल्स, ये हमारा एक्चुअल डेटाबेस है। सो यहाँ पर है हमारी डेटा फाइल्स, कंपाइल्ड DMLs, डेटा डिक्शनरीज। सो हम एक एक करके इन सभी को डील करते हैं इन नेक्स्ट स्लाइड्स। सो फर्स्ट इज़ एप्लीकेशंस जो हमारे पास वेब पेजेस अवेलेबल होते हैं, वेब फॉर्म्स जिसको हम बोलते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, तो वही चीज़ है। इसको हम एक यूज़र फ्रेंडली वेब पेज की तरह देख सकते हैं। यहाँ पे सिंपली यूज़र कुछ डिटेल्स डालता है फॉर्म में और फिर एक बटन पे क्लिक करता है। बटन हो सकता है कि सबमिट बटन हो, या फिर आप किसी की अवेलेबिलिटी चेक कर रहे हैं, मान लो रेलवे रिजर्वेशन करवाना है, तो आपने अपनी डिटेल्स डाली कि पर्टिकुलर डेट पे इस प्लेस से इस प्लेस पे जाने के लिए ट्रेन की अवेलेबिलिटी, तो आपने ये जो डेटा था ये डाला और उसके बाद सबमिट पे क्लिक किया, तो क्या होगा, अब आपके पास में डेटाबेस में से पर्टिकुलर वही डेटा उठ के आएगा जिसकी आपने डिमांड की थी। ठीक, तो एप्लीकेशंस यानी वो वेब पेजेस जिसके थ्रू हम अपना डेटा दे करके उसको एक क्वेश्चन भेज रहे हैं कि हमको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। नेक्स्ट इज़ एंड यूज़र्स। तो एंड यूज़र्स हैं हमारे डेवलपर्स, डिज़ाइनर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये सभी जो हैं ये सारे हमारे हैं एंड यूज़र्स, और जो डेटाबेस के एक्चुअल यूज़र्स हैं, तो इसमें सभी आ गए जो उसको मेंटेन कर रहे हैं, जिनने उसको डिज़ाइन किया है, जिनने कोडिंग की है, वो सभी हैं हमारे एंड यूज़र्स। नेक्स्ट इज़ DDL। सो DDL स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जैसा कि नाम से पता चल रहा है डेफिनेशन, तो यहाँ पर हम जनरली अपने डेटाबेस की डेफिनेशन देंगे। डेफिनेशन मतलब हमारी टेबल में कितने कॉलम्स होंगे, कॉलम का डेटा टाइप क्या होगा, किस टाइप की वैल्यू हमारा कॉलम लेगा, ये जो है ये हमारे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आता है। क्लियर? या फिर हम दूसरे वर्ड्स में बोलें तो डेटाबेस का स्ट्रक्चर यदि हम डिफ़ाइन कर रहे हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अपन जब आगे प्रैक्टिकल्स देखेंगे SQL की क्वेरीज, तो जब हम टेबल क्रिएट करने के लिए एक क्वेरी लिखेंगे तो वो किसको बिलोंग करेगी, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज को। नेक्स्ट इज़ DDL कंपाइलर। तो DDL कंपाइलर जो है ये डेटाबेस का वो पार्ट होता है जो DDL कमांड्स जो होती हैं उनको कंपाइल करने का काम करता है। हम सभी ने C++ के प्रोग्राम्स रन किए हैं। हम जब उसमें सोर्स कोड लिख देते हैं एडिटर पे टर्बो C में, उसके बाद हम पहले कंपाइल करते हैं। कंपाइलर हमको बताता है कि कोई एरर तो नहीं है। वही चीज़ है DDL कंपाइलर में, कि जब हमने यहाँ पर DDL में अपनी क्वेरी लिख दी कि टेबल क्रिएट करना है, मान लो कि उसमें कोई गलती हुई, हमारी कोई एरर आई हुई थी, तो ये कौन बताएगा हमको, DDL कंपाइलर। सो दिस पार्ट ऑफ द डेटाबेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग द DDL कमांड्स। दैट मीन्स दिस कंपाइलर एक्चुअली ब्रेक डाउन द कमांड्स। ये क्या करेगा, जो आपने कमांड दी थी वो किस में थी, हाई लेवल लैंग्वेज में, उसको किस में कन्वर्ट करेगा, मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में। क्लियर? और DDL कंपाइलर ही रिस्पॉन्सिबल होता है मेटा डेटा को स्टोर करने के लिए, मतलब टेबल के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, टेबल का नाम, स्पेस कितनी यूज़ कर रही है वो टेबल, ये सारी चीज़ें, उसमें कितने कॉलम्स हैं, ये सब का ध्यान भी कौन रखता है, DDL कंपाइलर। नेक्स्ट DML कंपाइलर। जब यूज़र इंसर्ट करता है
या डिलीट कर रहा है या अपडेशन कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा डेटा रखा हुआ था उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। मैनिपुलेट करना मतलब उसमें कोई चेंजेस करना। तो यदि मान लो कोई टेबल थी, उसमें आपने एक रो इंसर्ट कर दी तो टेबल में चेंज आ गया, या उसमें से कोई रो डिलीट कर दी, या फिर हमने अपडेट कर दिया। मान लो किसी का एड्रेस इंदौर था, अब वो उदयपुर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ हमने लिख दिया अपडेट कर दिया, ठीक। या फिर डेटा को रिट्राइव किया, हम चाह रहे हैं कि हम टेबल को एक बार विजिट करें कि उसमें कौन कौन सा डेटा है, तो रिट्राइव किया। तो ये सब चीज़ें जो होती है ये आती हैं DML के अंदर में, ठीक। सो ये वाली जो रिक्वेस्ट है यूज़र कैसे भेजेगा, कोई बटन्स प्रेस करके। बट फॉर द डेटाबेस टू वर्क अंडरस्टैंड द रिक्वेस्ट, इट शुड बी ब्रोकन डाउन इनटू ऑब्जेक्ट कोड। दिस इज़ डन बाय दिस कंपाइलर। तो अगर इंसर्शन डिलीशन से रिलेटेड कोई क्वेरीज लिखते हैं तो उसका सोर्स कोड जो है उसमें कन्वर्जन कौन करेगा, DML कंपाइलर। यदि DDL की लैंग्वेज लिखी, मतलब आप टेबल क्रिएट कर रहे हो, उसमें नए कॉलम्स बना रहे हो, उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज कर रहे हो, तो यानी DDL हो गया, तो उसको कौन कंपाइल करेगा, DDL कंपाइलर। लेकिन यदि इंसर्ट डिलीट या अपडेट कर रहे हो तो इसको कौन चेक करेगा, DML कंपाइलर। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा क्वेरी ऑप्टिमाइज़र, जिसके नाम से पता चल रहा है ऑप्टिमाइज़ करना। क्वेरी यानी कि कमांड, जैसे हम C++ में प्रोग्राम लिखते थे, इसमें हम सिर्फ 2 या 4 लाइन की क्वेरीज लिखेंगे, यानी कमांड्स। तो कमांड को ऑप्टिमाइज़र क्या कर रहा है, कमांड को एफिशिएंट बना रहा है कि उससे जो काम चाहा गया है वो उस काम को बखूबी परफॉर्म करें। व्हेन अ यूज़र फायर सम रिक्वेस्ट, वॉट एवर बी द रिक्वेस्ट, वो क्या होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए रिक्वेस्ट हमारी। यदि हमने उसको इंसर्ट बोला है तो वो इंसर्ट ही करें, यदि डिलीट बोला है तो वो डिलीट ही करें। तो क्वेरी ऑप्टिमाइज़र डिसाइड करता है कि सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जो मेरे पास रिक्वेस्ट आई है उसको कैसे फुलफ़िल करना है। क्लियर। नेक्स्ट, स्टोर्ड डेटा मैनेजर। नाम से ही क्या लग रहा है, जो भी आपके पास डेटा स्टोर्ड है उसका मैनेजर है ये सेंट्रल मैनेजर जैसा काम करेगा और ध्यान रखेगा सब चीज़ों का। सो दिस इज़ ऑल्सो नोन एज डेटाबेस कंट्रोल सिस्टम, या ये हमारा एक सेंट्रल सिस्टम होता है। ये जो अभी रिक्वेस्ट आती है हमारे पास उसको कन्वर्ट करता है मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, एंड इट मेक्स एक्चुअल रिक्वेस्ट इनसाइड द डेटाबेस। तो मेन अब डेटाबेस से कौन कम्युनिकेट करेगा, स्टोर्ड डेटा मैनेजर। मैनेजर कम्युनिकेट करके आपको डेटा निकाल के ला के देगा, ठीक। ये और क्या मेंटेन करता है कि जो भी डेटाबेस था उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है और कंसिस्टेंसी को। मान लो कि यदि हम कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ATM से, तो हमने जब कोई ट्रांजैक्शन किया तो क्या होना चाहिए, इंटीग्रिटी मेंटेन, कि यदि आपको इस वाले ATM मशीन पे आपका बैलेंस बताया जा रहा है 10,000, तो वही अगर आप किसी दूसरे ATM की ब्रांच पे जा रहे हो तो वहाँ पर भी आपको 10,000 ही बताना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ हमारा बैलेंस 8,000 हो गया। तो ये क्या हो गया, इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी, जो कौन मेंटेन करता है, स्टोर्ड डेटा मैनेजर। नेक्स्ट इज स्टोर्ड डेटा मैनेजर के और क्या काम है, ये कॉन्करेंट एक्सेस को भी कंट्रोल करता है। मतलब कोई डेटाबेस है उसमें बहुत सारे लोग एक साथ उसको एक्सेस कर रहे हैं, जैसे फेसबुक, उसका जो डेटा बेस है, कई बार बहुत सारे लोग, हम चैटिंग भी करते हैं यदि, तो एक टाइम पे एक से ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं जो यूज़ कर रहे हैं फेसबुक को, तो कॉन्करेंट एक्सेस हो रहा है। हो सकता है वो कुछ पोस्ट डाल रहे हो, कोई फ़ोटो डाल रहा हो, कोई वीडियो डाल रहा है, तो डेटाबेस एक्सेस कर रहे हैं। तो इसमें भी ये चीज़ का ध्यान रहे कि जिसने जो चीज़ जिस प्रोफाइल पे डाली है वो उसी प्रोफाइल पे आए, किसी दूसरे की प्रोफाइल पे नहीं चली जाए। क्लियर। इट गारंटीज दैट देयर इज़ नो डेटा लॉस और डेटा मिसमैच हैपन्स बिटवीन द ट्रांजेक्शन ऑफ मल्टीपल यूज़र्स। तो ये इस चीज़ का भी ध्यान रखता है कि बहुत सारे लोग उसको ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो कोई डेटा लॉस नहीं हो, कि मान लो आपने कोई फ़ोटो डाली थी, अपलोड की, आपने तो फ़ोटो अपलोड की वो हो गई, पर किसी और ने कोई फ़ोटो अपलोड की तो उस टाइम पे
उसको वो फैसिलिटी नहीं मिल पाई कि भाई तुम भी अपलोड कर लो। सो ये प्रॉब्लम थी, जिसको कौन मेंटेन करता है? स्टोर्ड डेटा मैनेजर। ठीक, इट हेल्प्स टू बैकअप द डेटाबेस एंड रिकवर डेटा व्हेन एवर रिक्वायर्ड। कई बार हो जाता है कि जैसे मान लो किसी एक चीज़ कि फेसबुक या इस टाइप की जो भी वेबसाइट्स होती हैं वो हमेशा एक से ज़्यादा सर्वर को मेंटेन करती हैं। तो अगर मान लो एक सर्वर जो था वो क्रैश हो गया तो क्या करना है? बैकअप और रिकवरी परफॉर्म करना है। तो जो भी लास्ट उसका स्टेट था वो फिर से वापस वहीं लेके जाना है। तो ये काम भी किसका है? स्टोर्ड डेटा मैनेजर। देन कम्स डेटा फाइल्स। तो जो भी आपका डेटा स्टोर किया हुआ है जिन फाइल्स में वो हो जाती है आपकी डेटा फाइल्स। देन कम्स कंपाइल्ड डीएमएल। तो कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स जिनको हमने कभी एग्जीक्यूट किया था इंसर्ट करने के लिए या किसी रो को डिलीट या अपडेट करने के लिए, तो क्या होता है उसको स्टोर कर लिया जाता है ताकि अगर उससे सिमिलर रिक्वेस्ट कोई आती है तो वो क्या किया जा सके, उसको रीयूज़ कर लिया जा सके आगे के लिए। ठीक है। सो नेक्स्ट इज डेटा डिक्शनरी। इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटाबेस। डेटा डिक्शनरी जो होती है इसमें डेटाबेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती हैं। एज द नेम सजेस्ट इट इज़ द डिक्शनरी ऑफ ऑल द डेटा आइटम्स। जैसे डिक्शनरी में क्या होता है, डेटा आइटम्स कौन सी कहाँ रखी हुई है वो चीज़ें आपको डेटा डिक्शनरी में मिल जाएगी। इट कंटेन्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ टेबल्स, व्यू, मटीरियलाइज्ड व्यूज़, कॉन्स्टेंट्स, इंडेक्सेस, ट्रिगर्स एट्सेट्रा। तो जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स रखे हुए हैं हमारे डेटाबेस में उस सब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कहाँ मिल जाएगी हमें? डेटा डिक्शनरी में। सो यहाँ पर हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। एक बार हम जो स्टार्टिंग में इसका डायग्राम था उसको देख लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। सो हियर इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये हमारा एक्चुअल डेटाबेस है। यहाँ पे फिज़िकली हमारा जो डेटा है वो रिसाइड करता है। ये हो गई हमारी डेटा फाइल्स जिसमें डेटा रखा हुआ है। ये है कंपाइल्ड डीएमएल, यानी ऐसी क्वेरीज जो कंपाइल हो चुकी हैं जिसमें कोई एरर नहीं है और हो सकता है जो इन फ्यूचर भी काम आए, इसलिए उसको कहाँ रखा हुआ है? कंपाइल्ड डीएमएल में। ये क्वेरीज कैसी होंगी? इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन से जुड़ी हुई। नेक्स्ट है हमारे पास डेटा डिक्शनरी। अब यहाँ पर ही ये जो डेटाबेस है इसके अंदर फिजिकल मेमोरी में कौन सी चीज़ कहाँ रखी है उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कौन देगा? डेटा डिक्शनरी। तो अब पूरा जो डेटाबेस है वो कम्युनिकेट किससे करेगा? इस वाले पोर्शन से, इस पोर्शन से उसको कम्युनिकेट करना है। इसलिए जो सारे एरोज दिख रहे हैं आपको यहाँ से, ये देखिए स्टोर्ड मैनेजर इन तीनों से कम्युनिकेट कर सकता है बाय डायरेक्शनल, मतलब वो डेटा स्टोर भी करवा सकता है और डेटा को लेके भी जा सकता है। ठीक है। फिर था हमारा एप्लीकेशन, यानी हमने फॉर्म फिल किया और डेटा को डिमांड किया कि भाई हमें ये इन्फॉर्मेशन देखना है। तो क्योंकि आपने डेटा भेजा इसलिए एक एरो लगा हुआ है ऐसा। फॉर्म फिल किया था, डेटा भेजा था, तो एरो है हमारे पास ऐसा। वहीं इन्फॉर्मेशन निकल के आई, रिट्राइव हुई, तो एरो कैसा आ गया आपके पास? दिस काइंड ऑफ एरो। वहीं कई बार क्या होता है कि एंड यूज़र्स या एप्लीकेशन के थ्रू कोई डीएमएल कंपाइलर के पास में रिक्वेस्ट जा रही है। डीएमएल यानी इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन। तो इसके पास जब गई तो क्या हुआ, उसमें कोई एरर तो नहीं ये पता चला। फिर उसने किसको भेज दिया? ये क्वेरी ऑप्टिमाइज़र को, कि काम एफिशिएंटली होना चाहिए। क्वेरी ऑप्टिमाइज़र ने क्या किया? स्टोर्ड डेटा मैनेजर के पास में भेजी वो क्वेरी, और फाइनली ये जो स्टोर्ड डेटा मैनेजर था इसने यहाँ से वो डेटा रिट्राइव किया, मतलब एक्सेस किया और ला के किसको दे दिया? इस क्वेरी ऑप्टिमाइज़र को। और वापस इसके थ्रू डेटा किसको देखने मिला? एंड यूज़र को। सिमिलरली डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी मान लो कि हम कोई टेबल क्रिएट कर रहे हैं, टेबल क्रिएट करने की क्वेरी किसके पास आई? डीडीएल कंपाइलर के पास। इसने देखा यदि इसके पास में ऐसी कुछ क्वेरी है जो ये डायरेक्टली परफॉर्म कर सकता है, तो ये किसके पास आया? डायरेक्टली इस डेटाबेस के पुल के पास। अदरवाइज़ उसने क्या किया, यदि उसको परमिशन की ज़रूरत है या फिर डेटा स्टोर्ड डेटा मैनेजर के इंटरफेयर की ज़रूरत है, तो इसके पास से डेटा कहाँ गया?
स्टोर डेटा मैनेजर के पास। उसने देखा कि क्या हमारे पास में ये कोई सी क्वेरी रखी हुई है इधर, इससे रिलेटेड जो डेटा ये डिमांड कर रहे हैं, जो डेफिनेशन ये देना चाह रहे हैं, टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो करना है तो क्या करेगा वो यहाँ पर टेबल क्रिएट करने देगा। एंड फाइनली वो एक वैल्यू रिटर्न करेगा जो ये डिनोट करेगी कि आपने जो क्वेरी रन करने की डिमांड की थी वो आपकी रिक्वेस्ट फुलफिल हो गई है। सो इट वाज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।